कि ये तानाशाही के खिलाफ हम ये लड़ाई लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एज अ प्रधानमंत्री आखिरी चुनाव है। 2014 से हम ये बकवास सुन रहे हैं। जनता हमारा साथ दे रही है, जनता हमारे साथ है। वो फेज 1 के चुनाव से आपको समझ में आ गया होगा। इंडिया अलायंस की रैली में गुलगुलान रैली का नाम दिया गया, आप लोग आए हैं, आप आए हैं शामिल होने, क्या मैसेज रहेगा, की पॉइंट्स क्या रहेंगे? मैसेज बस यही है कि ये तानाशाही के खिलाफ हम ये लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से जनप्रतिनिधि चुनकर आए, हेमंत सोरेन जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, उन पे ईडी, आईटी, सीबीआई इन सब तरीके की जांच लगाकर उनको जेल में डालने का काम किया है। निर्दोष लोगों को जेल में डाल रहे हैं क्योंकि जस्ट उनकी गुनाह क्या है, वो इस केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। तानाशाही, बढ़ती हुई तानाशाही हो, बढ़ती महंगाई हो, बढ़ती बेरोजगारी हो, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो, ये सारे मुद्दे हमारे लिए बड़े मुद्दे रहेंगे और हम जनता के बीच उसको लेकर जा रहे हैं। और अगर आपने फेज 1 का चुनाव देखा होगा तो उसी से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एज अ प्रधानमंत्री आखिरी चुनाव है। बीजेपी कहना है कि जो एंटी नेशनल्स हैं, एंटी सनातन हैं, जो देश को तोड़ने वाले हैं, वो सब एक साथ इकट्ठे आ रहे हैं। और उनको जो कहना है वो कहें। ये कह कर उनका गला सूख गया होगा। 2014 से हम ये बकवास सुन रहे हैं। मैं बकवास इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिनको इन्होंने सनातन के खिलाफ बोला, जिनको इन्हें भ्रष्टाचारी कहा, वो सब अब भारतीय जनता पार्टी में इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। ये वैक्यूम क्लीनर बन गए हैं। ये लोग जहाँ जहाँ भ्रष्टाचारी है उनको अपनी तरफ ले लेते हैं, अपनी पार्टी में शामिल करके उनको क्लीन चिट दे देते हैं। तो ये कहते रहें, पर जो लोग सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं, ऐसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहेंगे और जनता हमारा साथ दे रही है, जनता हमारे साथ है। वो फेज 1 के चुनाव से आपको समझ में आ गया होगा। अरविंद केजरीवाल जी हों, उन पे ईडी, आईटी, सीबीआई इन सब तरीके की जांच लगाकर उनको जेल में डालने का काम किया है। निर्दोष लोगों को जेल में डाल रहे हैं क्योंकि जस्ट उनकी गुनाह क्या है, वो इस केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। तानाशाही, बढ़ती हुई तानाशाही हो, बढ़ती महंगाई हो, बढ़ती बेरोजगारी हो, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो, ये सारे मुद्दे हमारे लिए बड़े मुद्दे रहेंगे और हम जनता के बीच उसको लेकर जा रहे हैं। और अगर आपने फेज 1 का चुनाव देखा होगा तो उसी से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एज अ प्रधानमंत्री आखिरी चुनाव है। बीजेपी कहना है कि जो एंटी नेशनल्स हैं, एंटी सनातन हैं, जो देश को तोड़ने वाले हैं, वो सब एक साथ इकट्ठे आ रहे हैं। और उनको जो कहना है वो कहें। ये कह कर उनका गला सूख गया होगा। 2014 से हम ये बकवास सुन रहे हैं। मैं बकवास इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिनको इन्होंने सनातन के खिलाफ बोला, जिनको इन्हें भ्रष्टाचारी कहा, वो सब अब भारतीय जनता पार्टी में इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। ये वैक्यूम क्लीनर बन गए हैं। ये लोग जहाँ जहाँ भ्रष्टाचारी है उनको अपनी तरफ ले लेते हैं, अपनी पार्टी में शामिल करके उनको क्लीन चिट दे देते हैं। तो ये कहते रहें, पर जो लोग सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं, ऐसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहेंगे और जनता हमारा साथ दे रही है, जनता हमारे साथ है। वो फेज 1 के चुनाव से आपको समझ में आ गया होगा।